सर का दर्द और दिमाग की रसोली का ताल्लुक काफ़ी गहरा है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर शुजा शौकत और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों को अवेयरनेस देना कि सर के दर्द को मामूली समझ के उसको इग्नोर करना एक अक्लमंदी की बात नहीं है। सर का दर्द वैसे तो बहुत वजूहात से होता है, जिनमें से एक कॉमन वजह दिमाग की रसोली भी है। उमूमी तौर पे जो मरीज़ सर के दर्द के साथ आ रहे होते हैं उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें से एक ख़वातीन में जो कॉमन है वो माइग्रेन की तकलीफ़ है, जो कि सर के आधे हिस्से में जो है वो दर्द रहता है। इसके अलावा साइनसाइटिस का दर्द जो है वो बहुत कॉमन होता है, जो कि बच्चों में जो है वो बहुत कॉमन होता है। वो आगे सर के हिस्से में जो वो दर्द रहता है और झुकने से आगे वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो है वो सर का दर्द टेंशन की वजह से भी हो सकता है, उसको टेंशन हेडेक कहते हैं, क्लस्टर हेडेक कहते हैं, और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। लेकिन जो हम न्यूरोसर्जन जिस चीज़ को ज़्यादा डील कर रहे होते हैं और हम जिसके लिए ज़्यादातर परेशान होते हैं वो है दिमाग की रसोली की वजह से सर का दर्द। उमूमी तौर पे मरीज़ सर के दर्द की वजह से उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे होते हैं तो जनरल फिजिशियंस को विज़िट कर लेते हैं, जो कि ज़ाहिर है इस चीज़ को इतना डील नहीं कर रहे होते तो उनके जहन में ये चीज़ आती भी नहीं है उमूमी तौर पर, या बहुत देर से आती है। तो वो एक सर के दर्द को बहुत कॉमनली जो बेसिक ट्रीटमेंट होती है उससे जो है वो ट्रीट करके चला रहे होते हैं, और मरीज़ को सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट आ भी जाती है तो वो भी उस चीज़ को डिले कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिमाग की रसोली जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है, उसके फिर और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो जो है वो न्यूरोसर्जन के पास या न्यूरोफिजिशियन के पास आना शुरू होते हैं, तो फिर वो काफ़ी देर हो चुकी होती है, तो फिर वो आउटकम में भी ज़ाहिर है वो फ़र्क पड़ता है। तो जो दिमाग की रसोली है उसमें सर के दर्द के अलावा और भी बहुत सारी तकलीफ़ होती हैं जिनको उमूमी तौर पर मरीज़ निगलेक्ट कर देते हैं। तो वो डिफरेंट दिमाग के हिस्सों में जब रसोली होती है तो उसके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं उसमें जैसे नज़र का धुंधलापन होना, कम नज़र आना, या धुंधलापन, या अचानक से नज़र चले जाना, सूंघने में प्रॉब्लम होना, सुनने में मसला होना, कानों में सीटी की आवाज़ आना, मिर्गी के झटके होना, या खाना जो है वो निगलें तो वो फंसे गले में, स्पेशली पानी, तो यानी निगलने में मसला, आवाज़ में तब्दीली, चलते हुए किसी एक तरफ गिरना, ये सब मुख्तलिफ जो हैं वो सिम्टम्स हो सकते हैं दिमाग की रसोली के। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि सर के दर्द अगर हो रहा है तो उसको इग्नोर ना किया जाए। अगर वो ठीक है वक्ती तौर पे हो रहा है, फिर ठीक हो जाता है दवाओं से, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर मुस्तकिल रह रहा है, शदीद रह रहा है, और ये दर्द ज़्यादातर जो है वो उमूमी तौर पे ये देखा गया है कि रात के टाइम ज़्यादा होता है, खांसने छींकने से ये दर्द ज़्यादा होता है, अगर उसके साथ उल्टियाँ हो रही हैं तो ये दर्द में आराम आ जाता है। तो इस तरह का अगर दर्द है तो इसमें बेहतर है कि आप किसी न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन को विज़िट करें, ताकि आपका बर वक्त जो है वो MRI करके उसका इलाज किया जाए। तो अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ़ है तो आप बिल्कुल मुझे विज़िट कर सकते हैं। मैं पीर के दिन चिनियोज जनरल हस्पताल में होता हूँ शाम में 5 से 7। इसके अलावा मंगल, बुध और जुम्मे को अल्तमश जनरल हस्पताल में होता हूँ शाम में 5 से 7, और जुमेरात और हफ्ते को पार्कलैंड जनरल हॉस्पिटल में होता हूँ 4 से 6 बजे तक। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।